अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। जो आज बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी की गई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो घृणा प्रकट हो गई है। मतलब आपका मतलब यह है बाबा साहब से लोग घृणा करते हैं, यही हुआ इसका मतलब? तो घृणा देखा जाए कि संसद में कई दिनों तक चर्चा हुई थी, जिसमें जेपी नड्डा है, मोदी है और निर्मला सीतारमण, सारे नेता। जो फर्स्ट अमेंडमेंट था उसके खिलाफ इन्होंने बोला। संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के द्वारा किया गया था और फर्स्ट अमेंडमेंट अर्थात जो पहला संवैधानिक संशोधन था, जमींदारी उन्मूलन और आरक्षण के लिए था। और इतनी ज़्यादा घृणा है इनको कि पूरा झूठ बोल गए कि नेहरू जी ने किया था, कांग्रेस ने किया था, जबकि संविधान सभा ने किया था। क्योंकि वो जमींदारी उन्मूलन का था, आरक्षण देने का था, इसलिए इतनी घृणा। जब घृणा होती है तो आदमी सही चीज़ को भी गलत मानता। और बाबा साहब के बारे में जो इन्होंने बोला है कि क्या अम्बेडकर 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 लगा रहे हो, इतना अगर रट लता भगवान की पूजा करते 7 जन्म में स्वर्ग हो जाता, स्वर्ग मिलता। तो दलितों ने तो हजारों वर्ष यही किया है, भगवान की पूजा ही किया, लेकिन किसी भगवान ने उनका उद्धार नहीं किया। और दलितों ने जब से डॉक्टर अम्बेडकर का जप किया तो उद्धार हो गया। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को से घृणा करते हैं। दूसरा, नेहरू जी, गांधी जी ने इनको मौका दिया, बाबा साहब को संविधान निर्मात्री सभा के चेयरमैन बने और कानून मंत्री बने और तमाम सारे प्रावधान संविधान में इनके उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए कर सके। इसलिए भी घृणा नेहरू जी से भी, गांधी जी से भी करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से करते हैं। कल 11:30 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा और हम इनका विरोध करेंगे, अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे। मैं सभी जो बहुजन संगठन हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, मानवतावादी हैं, उनसे अपील करूंगा कि भारी संख्या में कल वो नई दिल्ली जंतर मंतर पर कल 11-11:30 बजे प्रदर्शन है। हाँ, पहुँचे। चैनल भी है। हाँ, ये पूछ रहे थे। हाँ, साफरा जी हैं हमारे साथ, चरणजीत सिंह साफरा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। सर, ये जो घटनाक्रम हुआ है, क्या कहते हो आप इसके बारे में? पूरा देश के जो दलित ही नहीं, सभी समाज के लोग आहत हैं, आपका क्या ओपिनियन है इसके लिए? ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के मन में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति प्रेम नहीं है। ये जैसे कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, ये उस तरह का वाक्य है। और ये भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समय पे इनके नेता ये करते रहे हैं। कभी गोडसे की प्रशंसा करके गांधी का अपमान करना, भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का अपमान करा था। अभी अमित शाह ने ये अपमान करा है। तो भारतीय जनता पार्टी के मन में कुछ और होता है, सामने कुछ और होता है। ये बातें उजागर। साहब, ये कांग्रेस इसको ग्राउंड लेवल तक ले जाएगी इस मुद्दे को? बिल्कुल, इसको ग्राउंड लेवल पर ले जाएंगे। जितने भी भीम सैनिक हैं उनके घर घर तक ये मुद्दा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री को ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि जो मुंबई के अंदर स्मारक बाबा साहब अम्बेडकर की 10 वर्षों से बन रही है, वो क्यों नहीं अभी तक बनी है। जो विशाल पुतला वहाँ पर खड़ा करना था, स्मृति चिन्ह वहाँ पर खड़ा करना था, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ है। यानी हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। सरदार पटेल जी की स्मृति, उनका पुतला अगर 4 वर्षों में गुजरात में खड़ा हो सकता है
तो महाराष्ट्र के अंदर ये 10 वर्षों में क्यों नहीं खड़ा हो सकता। आप ये देखिए सापरा साहब, देश के गृह मंत्री बाबा साहब के लिए कहते हैं, और चाइना विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने वाला है ये बाबा साहब की। ये क्या 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 दर्शाता है बताइए। इसका मतलब है डॉक्टर अंबेडकर विश्व में मान्य नेता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये मेक इन इंडिया जो है, ये उसका खुलासा हो रहा है। एक ढोंग है, ये उनका दोहरा चेहरा जो है वो नज़र आ रहा है। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्यों, धन्यवाद। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। अपनी खबरें हमें 9414317116 पर भेजें, हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में, सरकार को, प्रशासन को और आपके अपनों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।